हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला सीरीज, जो कि आज हम लोग देखेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी मान लिया जाए कि दो आवेश हैं और वो दो आवेश के द्वारा जो निकाय का गठन होगा, उस निकाय के गठन में स्थित स्थितिज ऊर्जा को आज हम लोग को निकालना है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने एक मजेदार शानदार कोटेशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही होता है। तो कोटेशन इस प्रकार है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आपका हेडिंग है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आवेश को लेंगे और वो आवेश सबसे पहले जो हम लोग लेंगे दो आवेशों को, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को आज हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो दोस्त। ठीक है, तो मान लो कि दो आवेश हैं, ये मान लीजिए आवेश, ये आवेश Q1 है और ये आवेश आपका Q2 है। ये दोनों आवेश जो हैं वो आवेश आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। मान लो ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी पर आवेश Q1 और Q2 रखा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों आवेश को अनंत से इस बिंदु पर लाना है, अनंत से इस बिंदु पर लाना है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इस Q1 को अनंत से इस बिंदु पर लाए Q1। ठीक है, अब यहाँ पे Q2 को इस बिंदु पर ले आए और Q1 और Q2 जो है कुछ दूरी पर स्थित है और ये जो दूरी है वो दूरी आपका R12 है। ठीक है, अब यहां से बनने वाला जो निकाय हुआ Q1 और Q2 के द्वारा बनने वाला निकाय हो गया, यही निकाय है। और इस निकाय में ये आपका निकाय हो गया और इस निकाय में आपका स्थितिज ऊर्जा बताना है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले Q1 के लिए देखेंगे, इसके बाद Q2 के लिए देखेंगे और दोनों को मिलाने के बाद देख लेंगे कि टोटल आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 लेकर के चलते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई आवेश Q है, मान लो कि Q1 है और Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाना है। ये बिंदु A मान लो और ये बिंदु B मान लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आवेश Q1 को कहाँ लाना है, अनंत से बिंदु A पर। तो इसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि अनंत से किसी आवेश को जब आप किसी बिंदु पर लाते हो तो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होता है क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो पहले कार्य को निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
कि आवेश Q1 को अनंत से किसी बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, यानी अनंत से कहाँ लाना है, बिंदु A पर, और लाने में जो वर्क होगा वो वर्क विभव को लगता है। तो पहले वर्क निकाल लें फाइनल। तो हम लोग कर सकते हैं, अगर Q1 को ला रहा है तो हम लोग कार्य के रूप में लेंगे W1 को। तो W1 बराबर क्या होगा दोस्त, देखिएगा ये आपका अनंत है और ये अनंत पर Q1 रखा हुआ है। आपको कहाँ लाना है, बिंदु A पर। तो यहाँ बिंदु A पर इसको हमको ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W1 यानी कार्य जो होता है, उससे पहले आप पढ़े होंगे कि विभव जो होता है, विभव बराबर होता है, विभव बराबर अगर कोई पूछ देगा कि विभव बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि कार्य बटा आवेश होता है। तो यहाँ हम लोग कार्य बटा आवेश को हम लोग देखेंगे, और यहाँ से हम लोग कार्य बराबर अगर हम लोग पूछें तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुने आवेश, ठीक है। और ये कार्य का फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कार्य बराबर क्या है, विभव गुने आवेश। तो अनंत से Q1 को कहाँ ला रहा है, बिंदु A पर। तो यहाँ पे आवेश जो होगा किसके लिए होगा, A पर बिंदु का विभव क्या होगा, यानी बिंदु A पर क्या विभव होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा दोस्त कि A बिंदु पर विभव, ठीक है, गुने आवेश। अब यहाँ पे हमको ये जानना है कि बिंदु A पर जब लाएं तो कितना वर्क करना पड़ा, चाहे कितना विभव हो गया, सॉरी कितना विभव हो गया। तो हम यही जानते हैं कि बिंदु A के आसपास कोई नहीं है, यानी किसी के नहीं रहने के कारण इस पर जो विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर A का पर जो विभव होगा वो हो जाएगा शून्य, और गुने आवेश। आवेश कितना है दोस्त, तो Q1। तो Q1 तो 0 इंटू Q1 करेंगे तो W1 जो आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि अनंत से Q1 को जब बिंदु A पर लाइएगा तो इस पर किया गया कार्य क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ये स्टेप 1 है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 2 पे क्या करने वाले हैं, Q2 को हम लोग बिंदु B पर लाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 को बिंदु B पर लाएंगे। तो बिंदु B पर जब लाएंगे तो इनके द्वारा किया गया कार्य बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, यहाँ पे देख लो स्टेप 2। तो लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से किसी बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ किया गया जो कार्य होगा हम लोग किस रूप में लेंगे, हम लोग यहाँ W2 के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य यानी कि W2 बराबर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति ये होगा कि मान लो ये आपका अनंत है और इस अनंत पे क्या रखा हुआ है, Q2। यहाँ बिंदु A है और बिंदु A जो है कुछ दूरी पर बिंदु B है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये R12 दूरी पर स्थित है। अब इसके द्वारा हमको क्या करना है दोस्त, कहाँ लाना है Q2 को, हमको लाना है बिंदु B पर। कहाँ लाना है, बिंदु B पर। अब बिंदु B पर लाने में किया गया जो कार्य होगा वो बताना है आपको, वेरी इजी। तो हम लोग क्या करेंगे कि W2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे बिंदु A पर का विभव लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु B पर का विभव, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु B पर विभव गुने आवेश। बहुत आसान है, आप देखते जाओ समझते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु B पर विभव आ गया गुने आवेश, और बिंदु B पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो बिंदु A के कारण विभव बिंदु B पर हो रहा है।
उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि आवेश Q1 के कारण B पर विभव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसके कारण इस पर उत्पन्न हो रहा है। तो इस पर का जो विभव होगा, आवेश होगा Q1 होगा, और इसके कारण इस पर जो है आपका विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ठीक है, गुने आवेश। आसानी से समझिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, मत से मक्खन होगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव जो होगा वो क्या होगा। तो आप पढ़े थे कि जो विभव होता है वो किसी के कारण जब उत्पन्न होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि विभव बराबर K Q1 बटा R12। क्या कह सकते हैं, K Q1 बटा R12 गुने Q2। वेरी इजी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q1 के कारण। तो यहाँ पर जो विभव होगा K Q1 बटा R12 गुना आवेश किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को ले आके आ रहे हैं। तो W बराबर जो होगा K Q1 Q2 बटा R12, ये W2 बराबर यहाँ पे वर्क आ गया, समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो W2 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R12, ठीक है। स्वाभाविक है कि आप पढ़े होंगे, इसके लिए आप पढ़े होंगे कि इस Q के कारण आपका जो विभव होगा वो KQ बटा R था। पढ़े हो, प्रीवियस आप वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो Q1 के कारण जो विभव आया KQ बटा R12 आ गया। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और इस सेकेंड को जब आप जोड़ोगे तो निकाय के अंदर उत्पन्न कुल ऊर्जा आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को लास्टली, ठीक है। निकाय की कुल ऊर्जा, अगर हम पूछे कि टोटल निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगा तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, निकाय, यहाँ पे लिखे निकाय के निर्माण में कुल ऊर्जा लिख लीजिए, निकाय के निर्माण में कुल ऊर्जा, ठीक है। तो निकाय के निर्माण में कितने एनर्जी होगा, तो एक एनर्जी ये हो गया, एक एनर्जी ये हो जाएगा, यानी जो कार्य के रूप में होगा वही एनर्जी के रूप में होगा दोस्त, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि W बराबर W1 प्लस W2, और W1 कहाँ से मिला है, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में आप क्या देख रहे हो, 0 है W1, W2 कितना है दोस्त, K Q1 Q2 बटा R12। तो W बराबर फाइनल जब आएगा वो आएगा K Q1 Q2 बटा R12, और यह निकाय में उत्पन्न आपका एनर्जी है, और यह निकाय में लिख सकते हैं कि यह निकाय के निर्माण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पर लिखूं तो W बराबर क्या आ जाएगा, U, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करेंगे। तो W बराबर U K Q1 Q2 बटा R12, और यही है आपका इस निकाय के निर्माण में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखना है कि आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा निकालना था, तो आवेश के, यानी कि हम लोग को आवेश जो है वो अनंत पर रखा हुआ है, और उस आवेश को अनंत से हमको किसी बिंदु पर लाना था, और उस बिंदु पर लाने के बाद जो हम लोग आवेश को लाए थे तो वहाँ पे एक निकाय का गठन होगा, एक सिस्टम का गठन होगा, और उसमें उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को निकालना था। यानी कि अनंत से आवेश को जब किसी बिंदु पर लाते हैं तो कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्त, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए कि पहले आवेश Q1 को बिंदु A पर लाए,
आवेश Q1 को बिंदु A पर लाए तो लाने पे जो वर्क हुआ वो क्या आ गया, 0। क्या आया, 0। और फिर क्या किए कि आवेश Q2 को अनंत से कहाँ लाए, बिंदु B पर। आवेश Q2 को कहाँ लाए, बिंदु B पर। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक मौजूद था, Q1 मौजूद था, इसके द्वारा बिंदु B पर ये R1 दूरी पर स्थित था, जिसके द्वारा निकाय का गठन हुआ। और उस निकाय के गठन में उपस्थित जो एनर्जी हुआ वो फाइनली जो होगा W2 बराबर इतना आया। और हम लोग ने उपस्थित जो टोटल एनर्जी के रूप में देखे वो W1 W2 को जोड़ दिए तो फाइनल आपका वर्क आया। और वर्क ही है, यही कार्य जो है आपका निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इजी था ना, खस से खलास हुआ, म से मक्खन भी हुआ। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 आवेश को लेंगे और 3 आवेश के से उत्पन्न जो निकाय हुआ उसमें स्थितिज ऊर्जा को जानेंगे। वो क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो है इस चीज का स्क्रीनशॉट करोगे, इसके बाद अभी के अभी अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जितना सारा होता है सब करो। और आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।